कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पैसे कमाने के सारे नियम ही बदल गए हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा कमाने के बाद भी आगे बढ़ना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज हम इसी फाइनेंशियल दबाव को समझने की कोशिश करेंगे और उस सोच और उन तरीकों को जानेंगे जिनसे कुछ लोग बड़ी खामोशी से इस रेस से बाहर निकल जाते हैं। चलिए इसे एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, एक ही घर के लिए लोन अप्लाई करते हैं। एक की किस्त आती है $2,400 महीना और दूसरे की $2,163। अब 30 साल के दौरान ये जो फर्क है वो $57,000 से भी ज्यादा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी चीज है जो इतना बड़ा अंतर पैदा कर रही है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, ये बढ़ता हुआ अंतर। हम उन बाहरी दबावों को समझेंगे जिनकी वजह से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई ज्यादा कमाना भी अब काफी नहीं रहा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2019 से 2024 तक महंगाई को एडजस्ट करने के बाद एक औसत परिवार की असल आमदनी में सिर्फ $470 की बढ़ोतरी हुई है। 5 साल में सिर्फ इतना सा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ आमदनी तो रुकी हुई है और दूसरी तरफ जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2020 से अब तक ग्रोसरी का सामान 25% महंगा हो गया, कार का बीमा 50% और हॉस्पिटल सर्विसेज तो सिर्फ एक साल में ही करीब 7% तक महंगी हो गई। महंगाई और क्वालिटी में गिरावट का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण है। एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी ने अपनी रेसिपी को इतना बदल दिया कि अब कानूनन वो उसे आइसक्रीम कह ही नहीं सकते, उसे अब फ्रोजन डेयरी डेजर्ट कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? नाम बदलने के साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ गई। इसे ही श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जब क्वालिटी घटती है और दाम बढ़ जाते हैं। तो ये तो थे बाहरी आर्थिक कारण, लेकिन असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चलता है। अब बात करते हैं उन मनोवैज्ञानिक सिस्टम्स की जो हमें एक ही जगह पर दौड़ाते रहते हैं। इसमें पहला जाल है हेडोनिक ट्रेडमिल। होता क्या है कि हमारा दिमाग हर अच्छी चीज का आदी हो जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, कुछ हफ्तों तक तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन फिर हमारी लाइफस्टाइल भी महंगी हो जाती है और हम घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे पास कुछ काफी नहीं है। दूसरा है डीड्रो इफेक्ट। ये तब होता है जब हम कोई एक नई अच्छी चीज खरीदते हैं और अचानक से हमारी बाकी पुरानी चीजें हमें बेकार लगने लगती हैं, और बस वो एक खरीदारी हमें और ज्यादा खर्च करने के एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जिसका कोई प्लान ही नहीं था। और इन सब दिमागी चक्रों का असल दुनिया में नतीजा क्या होता है, ये देखिए। अमेरिका में जो पर्सनल सेविंग्स रेट है वो सिर्फ 4% के आसपास है। इसका सीधा मतलब है कि कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, जो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। चलिए अब उन लोगों की सोच को समझते हैं जो इस सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग इस दौर से बाहर निकल पाते हैं उनमें 4 बातें कॉमन होती हैं। पहली, वो मानते हैं कि वो अपनी सिचुएशन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी, उनकी पहचान उनके काम से नहीं जुड़ी होती। तीसरी, वो ये समझ जाते हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही हर समस्या का हल नहीं है। और चौथी, वो अपनी पहचान को अपने खर्चों से बिल्कुल अलग रखते हैं। अब जरा इस कहानी को सुनिए। रोनाल्ड रीड एक चौकीदार थे जिन्होंने मरते वक्त अपने पीछे $8 मिलियन की जायदाद छोड़ी। और दूसरी तरफ हैं रिचर्ड फिस्कोन, एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव जो दिवालिया हो गए। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि पैसों के मामले में कामयाबी आपकी कमाई से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। तो मानसिकता की बात तो हो गई, अब जरा आजादी के उस सीधे साधे गणित को समझते हैं। एक ऐसा नंबर है जो किसी की भी आमदनी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये जो टेबल है ना, असल में यही पूरी कहानी है। किसी की भी सेविंग्स रेट ये तय करती है कि वो कितनी जल्दी आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकता है। अगर कोई 10% बचाता है तो उसे लगभग 51 साल लगेंगे, लेकिन अगर कोई 50% बचाता है तो सिर्फ 17 साल। और सोचिए, अगर कोई 75% बचा लेता है तो सिर्फ 7 साल में आज़ाद हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, लक्ष्य सिर्फ ज़्यादा कमाना नहीं है, असली लक्ष्य है अपनी ज़रूरतें कम करना। जब किसी को कम चीज़ों की ज़रूरत होती है तो आज़ादी का रास्ता अपने आप छोटा हो जाता है। और अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली टूल की, जो हर चीज़ की कीमत को कम कर सकता है और आज़ादी की राह को और तेज़ बना सकता है। याद है वो हमारी शुरुआती पहेली?
उसका जवाब है क्रेडिट स्कोर। जरा देखिए कि कैसे एक ही लोन पर किसी का क्रेडिट स्कोर उसकी महीने की किश्त को कितना बदल देता है। एक बेहतरीन स्कोर हर महीने सैकड़ों डॉलर बचा सकता है। और ये फर्क सिर्फ एक लोन तक ही नहीं रहता। एक खराब क्रेडिट स्कोर और एक बेहतरीन स्कोर के बीच का अंतर किसी की भी पूरी जिंदगी में लगभग 4 लाख डॉलर तक का हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो पूरी तरह से किसी के अपने कंट्रोल में हो सकती है। इसलिए क्रेडिट स्कोर को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये किसी के अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो किसी के लिए भी पैसे की कीमत को बदल सकता है। इसका सही इस्तेमाल करके बचत और दौलत बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ये पूरा सिस्टम ही इस बात पर टिका है कि लोग कभी बैठकर अपने नंबरों का हिसाब किताब नहीं लगाते। तो सोचने वाली बात यह है, किसी का पैसा उसकी असली कहानी क्या बता रहा है।